भारत की मार पाकिस्तान पर लगातार जारी है और पाकिस्तान पर दूसरी वाटर स्ट्राइक की तैयारी है भारत की। चिनाब पर बनी रणबीर कैनाल की लंबाई को बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। चिनाब की रणबीर नहर की लंबाई बढ़ाने में अब भारत आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में 4 पावर प्रोजेक्ट पर काम अब तेज किया जाएगा, जिससे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जो रद्द हुई है उसका जो पानी है उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक के बाद सिंधु समझौते को भारत ने रद्द कर दिया था। सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी अब पाकिस्तान को नहीं देगा भारत। पाकिस्तान की तरफ पानी कब छोड़ना है, कब उसको रोकना है, इस बात की कोई जानकारी भारत की तरफ से साझा नहीं की जाएगी इस पैक्ट के रद्द होने के बाद। और अब ये पानी पाकिस्तान में आने वाले सालों में ना पहुंचे, क्योंकि अभी तो कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन आने वाले सालों में पाकिस्तान में एक बूंद पानी की ना पहुंचे इन तीनों नदियों की, उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। किस तरह से पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक हो रही है वो देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए। भारत में रणबीर नहर से अब ज्यादा पानी भारत ले सकेगा इस परियोजना के बाद। अभी रणबीर नहर से 40 क्यूबिक मीटर पानी भारत को मिलता है। नहर लंबी होने के चलते 150 सीयूएम पानी मिल सकेगा। कश्मीर में 4 पावर प्रोजेक्ट पर काम तेज होगा, यानी कि जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जाएगा बाकी और कामों के लिए। इसके अलावा बगलिहार और सलाल की डीसिटलिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि नहरों का जाल बिछाने को लेकर भी इस समय एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और इन नहरों का जाल बिछाकर जो पानी है सिंधु, झेलम और चिनाब का, इन तीनों के पानी को भारत अपने यूज में लेकर आएगा, अपने लिए इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। रणबीर कैनाल से इस वक्त पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, यह जानने की भी आपको जरूरत है। कैनाल की जो अवधारणा जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा रणबीर सिंह ने इसको रखा था। 1905 में रणबीर नहर में पानी छोड़ा जाना शुरू किया गया था। नहर से अखनूर से जम्मू तक 500 किलोमीटर के इलाके में सिंचाई होती है। 60 किलोमीटर लंबी कैनाल से हर सेकंड 40 क्यूबिक मीटर पानी डाइवर्ट होता है। रणबीर कैनाल की लंबाई 120 किलोमीटर करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। 120 किलोमीटर लंबी कैनाल से हर सेकंड 150 क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो दरअसल ये वाटर मैनेजमेंट है, ये वाटर मैनेजमेंट है। और मेरे साथ अजय जांडियाल हैं। अजय, जो वाटर मैनेजमेंट इस वक्त भारत कर रहा है और उस वाटर मैनेजमेंट में पाकिस्तान को टेंशन इसलिए दी हुई है क्योंकि उसमें 3 नाम है, सिंधु, झेलम और चिनाब। और इन 3 का वाटर मैनेजमेंट अगर भारत कर लेगा तो पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ सूखा और बर्बादी आएगी। देखिए बिल्कुल रोहित, अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान मजे से पानी का इस्तेमाल कर रहा था। भारत कई इलाकों को अपने जो सूखाग्रस्त थे उनमें सिंचाई नहीं कर पाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान को जो है मदद हो रही थी। मगर अगर भारत करेगा तो करेगा क्यों? आप हर साल सोचिए, सूखाग्रस्त होने के चलते हजारों एकड़ जमीन जो है वो बंजर हो जा रही थी या खराब हो रही थी, फसलें खराब हो रही थी। मगर भारत ने सिर्फ इस चीज को देखा कि चलिए पानी पाकिस्तान जाता है, जाने दीजिए। मगर पाकिस्तान उसके बदले में क्या कर रहा है? आतंकी हमले कर रहा है, खून की होली खेल रहा है, यहां लोगों को लहूलुहान कर रहा है। तो ऐसे में भारत ने यह कड़ा फैसला लिया, सिंधु जल समझौता उसको रद्द किया। और उसको रद्द करने के बाद ऐसा नहीं है कि आज पानी के गेट बंद होंगे तो पानी पाकिस्तान जाना बंद हो गया, वो टेम्परेरी फेस है। मगर असली जो कार्रवाई है वो ये होगी कि भारत उस पानी का इस्तेमाल अपने इलाके की सिंचाई के लिए कर सकेगा। उन इलाकों तक पानी पहुंचेगा जहां पर पानी पहुंचता नहीं था। बेशक उसमें आने वाले समय में साल लग सकते हैं, मगर जब ये होगा उसके बाद यहाँ की हरियाली जो है वो यकीनन एक बड़ा फायदा जो है वो लोगों को देगी, देश को देगी, यहाँ की इकोनॉमी को फर्क डालेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो इलाका इस सिंचाई में जिसको फायदा होने वाला है इस पानी से, वो इलाका है जो एक बड़ी अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो है वो मदद देगा। तो ऐसे में एक बड़ा इसमें फायदा जो है वो होने वाला है। और इसी का नतीजा है कि अब ये नहरों का विस्तारीकरण हो या फिर आपको बता दूं कि जम्मू में जो रणबीर कैनाल है उसकी लंबाई की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों को जो है अब काम होगा। और कई पावर प्रोजेक्ट जो बंद पड़े हुए थे इसी सिंधु जल समझौते के चलते, उनको भी वापस चलाने की प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। ठीक है अजय, आप साथ बने रहिए। मेरे साथ निपुण आलम बयान जी भी साथ में जुड़े हैं। निपुण जी, ये अब कहते हैं ना कि बहुत सिस्टमैटिकली तैयारी की जा रही है, लेकिन जब उस सिस्टमैटिक तरीके की मार पड़ती है तो फिर
पानी भी नहीं मांगता, और पानी मिलेगा भी नहीं, मांगेगा तो भी पाकिस्तान। जी बिल्कुल। देखिए रोहित जी, मैं थोड़ा सा अगर भारत सरकार की इस समय नीति को समझ पा रहा हूं तो मैं इसको दो तरह से देख पा रहा हूं कि एक तो पाकिस्तान को हम बाल्कनाइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरा डीन्यूक्लियराइजेशन। बाल्कनाइजेशन एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, जैसे यूगोस्लाविया, आपने नाम सुना होगा, इस दुनिया में एक देश हुआ करता था, उसको कई सारे भागों में बांट दिया गया था और उसको फिर कहा गया बाल्कनाइजेशन, वो बाल्कन नेशंस बने। वजह क्या बनी थी बाल्कनाइजेशन होने की? वजह थी एक तो उनके इथेनिक जो थे, आपकी आइडेंटिटी अलग थी, लैंग्वेज अलग थी, और साथ ही क्या था, इकोनॉमी और साथ में आपका रिसोर्सेज का क्राइसिस। देखिए पाकिस्तान में ये चारों बातें आपके इस समय अवेलेबल हैं, चाहे हम लोग एथनिक बात करें, बलूचिस्तान अपने आप को मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं कि हम 10,000 साल से बलूची हैं, 14 साल से मुस्लिम हैं, और हम जो है 70 साल से पाकिस्तानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हम नहीं बनेंगे। यही हालत जो है खैबर पख्तूनख्वा में है, और पंजाब को छोड़कर बाकी जो तीनों प्रोविंस की स्थिति यही है। इकोनॉमी की खस्ता हालत कैसे है कि 1 बिलियन IMF ने दे दिया तो रह गया ना, जान में जान आई है। और तीसरी बात क्या है कि जो रिसोर्सेज की बात चल रही है, देखिए रिसोर्सेज में सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, वो पाकिस्तान के लिए पानी है, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का रिवर के अलावा कोई और सोर्स नहीं है। हमारे यहाँ तो बारिश है, बारिश से हम लोग झीले, कुएं ये सब भर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो भी सोर्सेज आपका नहीं होता है। अब जैसे वहां पर रिसोर्सेज की कमी होगी, पहले ही पंजाब और सिंध के बीच में पानी को लेकर विवाद रहता है, ऊपर से पानी और कम जाएगा तो वैसे ही आपका क्या होगा, डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे, और वहां पर ये आपस में ही जो प्रोविंस है लड़ाई होगी और ये आपका बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबसे बड़ी नीति है, बाकी आपको कोई पॉलिसी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको पाकिस्तान की जो वीकनेस है, कमजोरी, उनका लाभ उठाना है। और दूसरा डीन्यूक्लियराइजेशन, पाकिस्तान को एनुअली अपने जितने न्यूक्लियर वॉर हेड हैं उनका मेंटेनेंस, उनको स्टोर, उनको सिक्योरिटी देने में $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अभी हमारी परमाणु एजेंसी की मीटिंग होने वाली है, पूरे वर्ल्ड की होगी, जिसमें भारत इसी बात को रखेगा कि एक देश जो टूटने वाला है, जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ओपनली हमारे सामने है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहां पर है और फंड्स की इतनी कमी है। ऐसे में आप बताइए, क्या ऐसे देश के पास भी न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए? बिल्कुल। पूरी दुनिया यही कहेगी कि नहीं भैया, ऐसे देश के पास में न्यूक्लियर वेपन होना, इसका खतरा है कि कल कोई न्यूक्लियर वेपन टेररिस्टों के पास न चले जाए, यानी कि जो टेररिस्ट उनके हाथ में अगर चले गए तो दैट इज अ डिजास्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आज अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या टूट के कगार पर है, और ये चिंता केवल भारत के लिए नहीं है, ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए चिंता है। आप सोचिए रोहित जी, पहली बार हमारे विदेश मंत्री ने परसों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की, उनको समझाया कि भाई जो इस समय पाकिस्तान में चल रहा है वो हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी खतरा है। और आप देखिए थोड़े दिन में सेंट्रल एशियन कंट्रीज की हम बात करें, वहां से भी वही सारे लगेगी, इधर ईरान से वही सारे लगेगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने क्या था ना, अपनी कब्र खुद ही खोद ली है, और तमाम तरह की जो गलतियां कर इस तरह की मिस्टेक कर वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिजास्टर की ओर लेके जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि जैसे हमने बांग्लादेश की बधाई दी थी कि बधाई हो बेटा हुआ है, पाकिस्तान में हमको 2-3 बेटों को बधाई देनी पड़ सकती है कि बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा हुआ है। तो स्थिति बड़ी नाजुक है पाकिस्तान की। अभी आपने सुना होगा, परसों हमने अफगानिस्तान को भी फंड देने की बात की है, डैम बनाने के लिए काबुल और कैल रिवर पर, जिसका सीधा पानी आता है कहां पर, आपका खैबर पख्तूनख्वा में, और 9 नदियों में से 7 नदियों का पानी बलूचिस्तान तक पहुंचता है। वो भी पानी को हम क्या कम कराने की बात अफगानिस्तान की ओर से करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है। तो स्थिति बहुत नाजुक है और नाजुक दौर से इसमें पाकिस्तान को गुजर रहा है। जी रोहित, बिल्कुल नाजुक दौर तो है ही, पानी की दिक्कत तो उनको होने वाली है भारत की स्ट्राइक से, इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अभी मैं बता रहा था कि जो सिंध देश है, जैसा कि आपने भी बताया कि टूट का खतरा है, लेकिन एक करके अगर समृद्ध प्रांत पाकिस्तान से अलग होते जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या, सिर्फ आतंकवाद के अलावा। जहां पर खनिज हैं, बलूचिस्तान वो खुद को आज़ाद घोषित कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं है हम हिस्सा, आपने भी बताया। अब तो जो सिंध प्रांत है, जो पाकिस्तान का एक समृद्ध प्रांत माना जाता है, वो भी कह रहा है कि हम अलग देश है। वहां तो अलग से अब सिंधु देश के झंडे लहरा रहे हैं, वहां पर सिंधुस्तान नाम दे दिया अपना उन्होंने। बिल्कुल, जो आपने कहा था कि सिंध की बात क्या है, सिंध ने भी कभी भी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया। उसका एक बड़ा, देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ी रीजन क्या रहा
इन्होंने जिन्ना ने कौम की वकालत की कि हिंदू मुसलमान एक राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र हैं, ये एक राष्ट्र हो नहीं सकते। लेकिन था क्या कि कभी भी आप पाकिस्तान को देखें, इन्होंने धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन कभी धर्म के आधार पर राष्ट्र बन नहीं पाया। उसका 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान को ताकत मिली कि भाई वो पीएम बनेंगे, लेकिन पंजाबियों ने कहा, पाकिस्तान के पंजाबियों ने कहा कि हम बंगालियों को पावर देने वाले नहीं हैं, बंगालियों शासित होने वाले नहीं हैं। आप देखिए, आज भी अगर आप पंजाब को, पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान के जितने पीएम बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, दे ऑल आर द पंजाबी। वहां की आर्मी की आप बात करें, वहां की पुलिस की आप बात करें, आप जिस भी सेक्टर की बात करेंगे उसमें केवल पंजाबी डोमिनेंस है। ना तो सिंध का लेना देना है, ना बलूचियों का लेना देना है। तो सिंध किस प्रकार से आपको एक मानेंगे? और सिंध की तो बात क्या है कि सिंध की जो एथनिक आपकी जो कहते हैं ना सिमिलरिटी जो है, वो हमारे गुजरात और रण ऑफ कच्छ उस वाले एरिया से ज्यादा उनको अटैच करते हैं। उन्होंने तो कभी माना ही नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। वो तो सिंधी, मुंबई, जो पूरी सिंधी सिविलाइजेशन थी, जो मतलब बहुत प्राचीन सभ्यता, उससे जुड़ा हुआ उनका लिंक है। वो कहते हैं हम तो बहुत पुरानी पाकिस्तान, 70 साल का, हजारों साल की सभ्यता, मोहनजोदारो के समय की सभ्यता है। और 1923 में खोज हुई थी कि हाँ, यहाँ पर बड़ी अच्छी सिविलाइजेशन थी। उस सिविलाइजेशन को भी कैश नहीं करा पाया पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए कैश नहीं कराया कि अगर मैं इसको कैश कराऊंगा, पूरी दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि हजारों साल की संस्कृति हमारे पास में है, तो पूरी दुनिया में मैसेज क्या जाएगा कि पाकिस्तान का कोई लेना देना अरब से नहीं है। पाकिस्तान का लेना देना है तो केवल किससे है? हिंद से लेना देना है। और यही बात पाकिस्तान ने उनकी सिचुएशन डेवलप होने दिया। तो ना तो उनकी इकोनॉमी को डेवलप होने दिया, ना उनको कोई पार्टिसिपेशन दिया अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी ब्यूरोक्रेसी में, कहीं भी जो पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। और ऊपर से पानी का क्राइसिस। पिछले साल आपको याद होगा, ये तो रोहित जी अब की बात हो रही है, पिछले साल भी सिंध के लोग जाके बैठ गए थे बॉर्डर पर कि पानी हमारा रिलीज करो। पंजाबियों ने कहा पहले हम नहर बनाएंगे, बाद में इंडस वाटर का आपको पानी देंगे। तो सिंध के लोग तो पहले परेशान थे। अब वो ऊपर से जब हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण आलम बयान जी साथ में जुड़ने के लिए। और 5 सेकंड में लौटना अगली खबर पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH